हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक करंट इशू में, जहां पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे मसलों के बारे में जो कि आज सुर्खियों में रहे हैं। और सुर्खियों में जो आज का सबसे बड़ा मसला रहा है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और वो मसला है मेरे प्यारे साथियों, किसानों के द्वारा हाल ही में दिल्ली के अंदर किए गए प्रोटेस्ट के बारे में आपके सामने चर्चा। साथियों, जैसा कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग्स को यहां देख रहे हैं, दुनिया भर की मीडिया और दुनिया भर की मीडिया के साथ साथ इंडियन मीडिया, उस मीडिया के द्वारा एक बहुत ही ऐसी खबर उठाई गई है जिसको हमें आज गणतंत्र दिवस के दिन नहीं देखना चाहिए था। नहीं देखना चाहिए था का अर्थ है कि किसानों के द्वारा जो एक शांतिपूर्वक मार्च था वो एक उपद्रव में बदल गया। और वो उपद्रव कुछ इस नतीजे के साथ में सामने निकल करके आया। और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने इस दृश्य से क्लियर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो यहां देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि लाल किले पर किसानों का हुआ कब्जा, और ये कहां हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एक एक कड़ी के अंदर जो भी पहलू इन्वॉल्व हैं सबकी शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा करेंगे। क्या गलत क्या सही ये आपके ऊपर है। इस मुद्दे के अंदर क्या थी मूल वजह, ये चर्चा करेंगे। और असल में जो मुद्दा जो हम लोगों को पढ़ने का चाहिए वो ये है, लोकतंत्र, प्रेशर ग्रुप और भीड़ तंत्र, ये तीन चीजें होती क्या हैं, इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप लोग वर्तमान में एक यहां पर स्क्रीन देख रहे हैं, मैं आपको यहां पर कुछ और चीजें भी दिखाना चाहूंगा, शायद वो आपको ढंग से दिखाई दे जाएं। इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपके सामने एक कटिंग है, एक अखबार की एक फोटो है जो आपको दिख रही हो। अगर आप इस दृश्य को पहचान रहे हो तो इस साल की शुरुआत में जनवरी 6 के दिन कैपिटल हिल अमेरिका में एक उग्राई भीड़ ने अमेरिका के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन किया था। मात्र 20 दिन बाद भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भीड़ ने लाल किले की प्राचीर पर इस प्रकार का प्रदर्शन किया। ये दोनों बातें एक संयोग हैं या सोची गई सोची समझी रणनीति जिसके तहत यह उपद्रव पूरी विश्व मीडिया के सामने भारत की इमेज को खराब कर सके, यह विचारणीय होगा। इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़कर देखते हैं तो मन में आपके प्रश्न बनेगा कि यह परिस्थिति आफ्टर ऑल उत्पन्न कैसे हुई। मेरे प्यारे साथियों, भारत आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर मैं अपने सभी छात्रों को, अपने सभी साथियों को इसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत में हमेशा आज यह वाला जो दिन है ये बड़ी धूमधाम से, बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना के जवानों के द्वारा राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच में एक शानदार मार्च पास्ट परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड की जो सलामी है वो खुद भारत के महामहिम राष्ट्रपति लेते हैं। इस परेड को सलामी लेने का जो कार्यक्रम है वो कमांडर इन चीफ भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, यानी दैट इज राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी दिन भारत के अंदर इसी जो आप देखा राजपथ जो देखा, इस पर बहुत सारी खूबसूरत झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ विभिन्न राज्यों से आई हुई झांकियों को भी प्रदर्शित किया जाता है। साथियों, यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवहारिक घटना नहीं हुई है। यहां से आगे क्या होता है अब आप वो समझने का प्रयास कीजिए। साथियों, ये जो फोटोज आपने यहां देखी, इसके बाद में मुद्दा निकल के आता है कि भारत के किसानों ने, जो कि अपनी एक मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से, लगभग 2 महीने से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठ करके अपनी कुछ मांगे मनवाना चाह रहे थे, उन्होंने भी आज के दिन को इसलिए चुना कि भारत हमारी जो ताकत देखता है या दुनिया हमारी जो ताकत देखती है वो ताकत सैनिकों की तो देखती है, चलिए दुनिया को दिखाते हैं कि भारत का किसान भी कितना समृद्ध है। असल में पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है हमेशा
कि किसान का मतलब गरीब होता है, किसान का मतलब लाचार होता है, लेकिन भारतीय किसानों ने आज का दिन दुनिया के सामने उस दृढ़ता को दिखाने के लिए चुना और यह बहुत सराहनीय है। और यही कारण भी था कि सरकार इस पूरे मुद्दे के प्रति सहमत भी हुई। उनका निर्णय था कि हम अपने आप को दुनिया को दिखाएंगे ये करके कि हमारी तो ताकत है वो किसानों के पास उपस्थित ट्रैक्टर है, किसानों की समृद्धि है, और आज हम उसी चीज को अपने देश के भीतर एक लहर के रूप में दिखाएंगे और दिल्ली में एक प्रॉपर तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। यहां तक कोई भी इशू नहीं था मेरे प्यारे साथियों। किसानों का इंटेंशन उचित था, किसानों के द्वारा यह सोची समझी गई रणनीति उचित थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं था। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां से आगे जो मसला निकलता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अब क्या हुआ, आपको अगले दृश्य के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा एक बार के लिए। ये मेरा चल नहीं रहा है स्विचर, एनीवे कोई बात नहीं। तो अब आप इधर देखिए फिर साथियों होता क्या है, और मैं आपको एक चीज यहां पर और भी क्लियर करना चाहूंगा कि जो भारत का किसान है वो भारत का किसान सरकार के साथ में अपनी मांगों को लेकर के, देखिए किसान है, किसान की अपनी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे हैं, ये सरकार और किसान जानते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी मांग को लेकर के बहुत लंबे समय से 11 राउंड्स की वार्ता चली है, 45 घंटे की बातचीत अब तक किसानों के साथ सरकार कर चुकी है, लेकिन वो डेडलॉक की परिस्थिति अब तक समाप्त नहीं हुई। डेडलॉक की परिस्थिति समाप्त नहीं हुई, इसका मतलब यह था कि किसान अभी तक भी दिल्ली के बाहर के बॉर्डर्स पर इसलिए डटा हुआ है, वो ये कह रहा है कि कानून वापसी तक हम वापस नहीं होंगे। देखिए अगेन ये मुद्दा बिल्कुल अलग है, इसे आज के मुद्दे से क्यों जोड़ा जाए मैं वो सारी बातें आपको बता रहा हूं। किसान बहुत शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बिना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के अपने धरने प्रदर्शन को बहुत अच्छे से लीड कर रहा है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी भी द्वेष के वो अपने द्वारा इस प्रकार के कार्य कर रहा है। लेकिन साथियों अब क्या होता है कि किसानों ने एक मांग फिर उठाई और वो ये थी कि भाई हम लोग जो हैं दिल्ली के दिन यानी दिल्ली के भीतर एक इस प्रकार का प्रदर्शन करना चाहते हैं जिसमें किसानों की ताकत सबको दिखे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि दिल्ली का किसान ट्रैक्टर रैली निकालना चाहता है। ट्रैक्टर रैली के लिए सरकार के पास मांग गई कि वो गणतंत्र दिवस पर भारत का जो किसान है वो आना चाहता है। सरकार ने इस बात को दिल्ली पुलिस के अंडर में डाल दिया कि दिल्ली पुलिस जैसा उचित समझे वो निर्णय ले सकती है। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में 3 राउंड की वार्ता चली। मेरे प्यारे साथियों इस 3 राउंड की वार्ता में जब 3 बार बातें हुई तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि आप आसानी से आएं, आकर के दिल्ली के अंदर आप अपना वो कार्य करें, लेकिन भारतीय सेना और भारत का इतना प्रमुख इवेंट होने जा रहा है, गणतंत्र दिवस है, तो आपको कुछ बातें फॉलो करनी होंगी। दिल्ली पुलिस ने अपनी यहां पर 36 कंडीशंस रखी। दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने 36 तो कंडीशंस रखी, 36 कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या है वो ही मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। और कुछ मार्ग निर्धारित किए। मार्ग से मतलब हुआ कि दिल्ली के भीतर कुछ मार्ग निर्धारित किए जहां से भारत में किसान एंट्री कर सकता है। और उसमें कहा गया, एक रास्ता रखा गया सिंधु बॉर्डर का, जिसमें कहा गया कि सिंधु बॉर्डर से होता हुआ किसान की रैली का जत्था निकलेगा, कंझावला से होकर के वो वापस रिटर्न कर जाएगा और इस रूट के माध्यम से वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से गाजीपुर रूट जो है वो दूसरा रूट चुना गया जिसमें किसान एंट्री करेगा, दिल्ली में एंट्री करेगा, गाजीपुर बॉर्डर तक आएगा, यहां से अप्सरा बॉर्डर की तरफ मुड़ करके वापस दिल्ली से बाहर चला जाएगा। तीसरा जो रूट चुना गया सरकार के द्वारा वो ये था कि टिकरी रूट से किसान अंदर आएगा, नांगलोई तक पहुंचेगा और यहां से नछफगढ़ होते हुए वापस दिल्ली से बाहर चला जाएगा। यह बाकायदा किसानों की जो यूनियन है वो और किसानों के जो संगठन है उनके बीच आपसी सहमति से निर्णय हुआ। आपसी सहमति से निर्णय के बाद में देश को एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली और उसमें मेरे प्यारे साथियों भारत के ये जो किसान हैं अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर आए भी। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अनुशासित तरीके से, मतलब अनुशासन इस हद का था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन किसानों की सुविधाओं के लिए किसान युवा नेता मतलब किसान नेताओं के द्वारा जगह जगह पर इनके लिए मैकेनिक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कहीं रास्ते में किसी प्रकार ईंधन की समस्या ना आ जाए, इसकी चीजें, और इस प्रकार की एक खूबसूरत भारत ने तस्वीर देखी। भारत का किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर के, साथियों इस ट्रैक्टर को हमें इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ट्रैक्टर भारत की समृद्धि की निशानी ही नहीं,
हरित क्रांति की भी निशानी है। कहते हैं कि हरित क्रांति को बूम तक ले जाने में ट्रैक्टर का और जो साधन है, संसाधन है, उनका बहुत हाथ था। फिर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये दृश्य तो ठीक था और इस दृश्य के अंदर बहुत सारी बातें दिल्ली पुलिस ने और किसानों ने बैठ करके सहमति से नियुक्त की थी। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो यहां पर निर्धारित किए गए थे। दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच में कुछ हाईलाइटेड बिंदु हैं, मैं वो बता देता हूं। दिल्ली पुलिस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसानों को दिया था, यह कहते हुए कि आप 5000 तक लोग लेकर के आ सकते हैं, जो कि 5000 ट्रैक्टर्स पर बैठ करके आएंगे। 2 अतिरिक्त लोग उस पर सवार होकर के आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की रैली में लाख से अधिक ट्रैक्टर पहुंचने की बात आती है। देखिए साथियों, यह खुशी का भी पल था कि हां, इतने सारे किसान समृद्ध किसान हैं और उनका ध्यान आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वो अपनी जगह। देखिए, 2 बातों को रिलेट ना करें। ये किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन नहीं था। किसानों की ये जो रैली थी, ये किसी भी प्रकार का कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था। ये बात अच्छे से समझिए। ये किसानों की समृद्धि का प्रदर्शन था, जो हम सबके अंदर गूज़बम्स भर रहा था कि आज देश का किसान दिल्ली जा रहा है, अपनी समृद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन साथियों, कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके इस पूरे इंटेंशन को खराब कर दिया। कुछ उपद्रवी तत्वों ने, जो कि अवांछित तत्व थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे, उन्होंने इस पूरे मजे को किरकिरा कर दिया और देश ने आज एक भयानक तस्वीर भी देखी। लेकिन मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, किन किन बिंदुओं के ऊपर सहमति बनी हुई थी। ध्यान से सुने। 5000 ट्रैक्टर ले जाने की अनुमति थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1 लाख से अधिक भी ट्रैक्टर उपस्थित थे। एक ट्रैक्टर पर डायरेक्ट ड्राइवर के अलावा केवल 2 ही लोग बैठ सकते थे। ऐसी तस्वीर भी मार्केट में है जिनमें ट्रैक्टर के ऊपर 5-5 अधिक से लोग बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर पर केवल भारत का झंडा लहराने की इजाजत थी, लेकिन किसानों के द्वारा अपने अपने झंडे भी ले जाए गए। ये सारी चीजें हो रही थी। परमिशंस में मेरे प्यारे साथियों परमिटेड रूट दिए गए थे। परमिशन की कुछ जगह निर्धारित की गई थी कि कहां कहां चला जा सकता है। ये सारी बातें यहां पर की गई थी। इवन भारत का झंडा अधिकतम कितना बड़ा ले जाया जा सकता है, इसका भी डायमेंशन भारतीय जो मतलब दिल्ली की पुलिस है उसके द्वारा 9 फीट बाई 6 फीट का अधिकतम झंडा ले जाने की अनुमति थी। ये सब भी मेरे प्यारे साथियों यहां पर दी गई थी। इवन यह कहा गया था कि कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे कि देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो। किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर जनता को संबोधित करने वाला इवेंट नहीं किया जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यह परमिशन दी गई थी। कोई लाउड स्पीकर अलाउ नहीं होगा, कोई भी ऐसा हथियार अलाउ नहीं होगा जिसे वेपन कंसीडर किया जा सके, जिसकी वजह से मतलब किसानों की ये जो रैली है ये कहीं गलत सिद्ध हो जाए। और बहुत खूबसूरत तरीके से साथियों, मैं खुद एनसीआर में रहता हूं और मैं खुद इस चीज का गवाह भी हूं। मैंने खुद ने अपने शहर से जाते हुए ट्रैक्टर देखे, किसानों की ताकत देखी, किसानों की खुशहाली देखी। अच्छा लगता है ये सब देख करके। किसानों ने इसे विरोध प्रदर्शन का तरीका भी नहीं बनाया। लेकिन अगेन जैसा कहते हैं, कुछ उपद्रवी तत्व, जो तस्वीरें आई वो कुछ चौंकाने वाली थी। हम सबको आज के दिन थोड़ा गंदा फील कराने वाली थी। मेरे प्यारे साथियों, शायद आप इस फोटो को देख रहे हो, अगर आपको ये दिख जाए तो बेहतर है, अदरवाइज मैं इसे थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाना चाहूंगा। इधर देखें आप, ये जो तस्वीर है, ऊपर हमारा प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। ये लाल किले की प्राचीर की फोटो है और इस प्राचीर की फोटो के सामने एक और पोल गड़ा हुआ है। इस पोल पर एक व्यक्ति चढ़ करके अपने खुद के फ्लैग लगा रहा है। साथियों, इस भीड़ ने अपनी दिशा भटक दी और भटकने से इस प्रकार का दृश्य दिखाई दिया। यह दृश्य हम सबको तो बहुत ज्यादा चुभा, क्योंकि जो चीजें कही गई थी गणतंत्र दिवस जैसे पावन पर्व के समय पर, ऐसी जो व्यवस्था थी जो कि किसानों ने बिल्कुल, मतलब मैं यही कहूंगा कि ये हमारा किसान नहीं हो सकता। मतलब ये वो किसान नहीं हो सकता जिसने इतनी खूबसूरती से अपनी हार्ड अर्न मनी से इतना लंबा सफर तय किया, हजारों किलोमीटर ट्रैक्टर चलाया। साथियों, ट्रैक्टर की माइलेज मुश्किल से 5 किलोमीटर प्रति लीटर की होती है। उन्होंने अपने धन से इस रैली को सक्षम बनाने के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, इतना पैसा कैसे आ सकता है साथियों, वो सारा कार्य उसने किया। लेकिन ये जो फोटो है ये हमें बहुत ज्यादा चिंता देती है। चिंता के साथ साथ ये एक फोटो और भी है जिसमें कि एक व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार लहरा रहा है और वार करता हुआ दिख रहा है, ऐसा दृश्य हमें दिखाई दिया। अगेन यह चीज ऐसी है जो कि किसी को भी विचलित कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, इस विचलित अवस्था में ही एक ट्रैक्टर के पलट जाने की भी घटना सुनने में आई, जिसमें ट्रैक्टर सवार के मरने की खबर निकल करके आई। कहा गया कि यह ट्रैक्टर सवार भीड़ के द्वारा
पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाना चाह रहा था। एक वर्जन यह है कि पुलिस वालों ने इसे पीटा लेकिन उसकी मौत हो गई। दोनों वर्जन में जो भी हुआ वो अनुचित था और यह दृश्य आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों, अब बारी आती है इंटरनेशनल मीडिया की। कारण क्या है, हमें यह समझना होगा कि ये कौन लोग हैं। अगेन कहूंगा, ये मेरे देश का किसान नहीं हो सकता, ये मेरे देश का जवान नहीं हो सकता। मेरे देश का किसान इतना समर्पित है जो हर कठिन परिस्थिति से बहुत ही तरीके से निपटता है। देखिए साथियों, आपने आंदोलन देश में बहुत देखे होंगे, लेकिन किसानों का आंदोलन 2 महीने से वो एक प्रकार का अहिंसात्मक सत्याग्रह कर रहे हैं। और वो सत्याग्रह मैं उस जगह पर भी गया हूं जहां पर ये सत्याग्रह चल रहा है। किसान बहुत ही डेफिनेट तरीके में बैठ करके, देखिए अगेन कौन सही कौन गलत ये समय निर्धारित करेगा, बट मुद्दा यह है कि हम अपने लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, एक सत्याग्रह कर रहे हैं, अपनी मांगे मानने के लिए बैठे हुए हैं और वो बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से कर रहे हैं। जो किसान 2 महीने से अपना धीरज नहीं खोया, वो एक दिन ऐसे नहीं कर सकता, है ना। और विशेष रूप से उस दिन तो बिल्कुल नहीं कर सकता जिस दिन उसके देश का सम्मान बढ़ने वाला दिन हो। वो उस दिन तो बिल्कुल नहीं कर सकता जिस दिन केवल एक दिन पहले यह पता चले कि हां, हमें कल ट्रैक्टर लेके जाना है। इतना जल्दी मेरा देश का किसान, बहुत ही प्यारा किसान, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। लेकिन विदेशी मीडिया इस चीज को भुनाना चाहती है। पाकिस्तान फर्स्ट नाम से एक ट्विटर हैंडल पर अलाउड ट्विटर है, वहां पर यह फोटो प्रकाशित की गई है और क्या क्या लिखा जा रहा है, इंडियन रिपब्लिक ब्लैक डे। और मेरे प्यारे साथियों, इसे उन्होंने जबरदस्त तरीके से कैसे प्रमोट किया है, इधर देखिए फोटो का कैसा उपयोग किया है। इसमें लिखा है, इंडियन फ्लैग रिमूव्ड, फ्लैग ऑफ खालिस्तान इज वेविंग ऑन रेड फोर्ट, हिस्टोरिक मोमेंट। मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि भारत के अंदर टुकड़े हों, भारत के अंदर टुकड़े हों, और विदेशी ताकतों के द्वारा यह कार्य आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि यह खालिस्तान का झंडा था, जबकि किसान यूनियनों का झंडा था ये, है ना। लेकिन खालिस्तान के मांग को ट्रेंड करा देने का कार्य हुआ और पाकिस्तान की तरफ से यह कायराना हरकत की गई। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप अपने घर में लड़ते हैं, विदेशी हो या पड़ोसी, मेरे प्यारे साथियों, वो आपकी लड़ाई देख करके तालियां बजाता है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य हुआ। अब हम जानते हैं कि यह क्या था, क्या मसला था, क्यों यह हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें। असल में साथियों, सरकार के द्वारा किसानों की 2022 तक आमदनी को डबल करने के लिए 3 बिल पास किए गए थे और वो 3 बिल हैं, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, और तीसरा द असेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये तीनों बिल मेरे प्यारे साथियों सरकार के द्वारा पारित किए गए, कानून बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं। किसानों की अपनी मांग है, किसानों का कहना है कि यह बिल हमारा समर्थित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में यह जो चीज है यह बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है, आप इन्हें बदलिए। अगेन मैं कहूंगा, किसानों की मांग और सरकार का करना दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। यह मुद्दा है जिसको लेकर किसान बदलना चाहते हैं और इसको लेकर के सड़कों पर किसान बहुत लंबे समय से है। किसानों की मांग है, मोदी सरकार से जुड़े तीनों कानून आप वापस लीजिए। ऐसा वादा किया गया था कि हरियाणा, पंजाब और यूपी से 1 लाख से अधिक किसान इस रैली में शामिल होंगे। किसान संगठनों का कहना है कि जहां रोका जाएगा हम वहीं रुक करके फिर अपना प्रदर्शन कर देंगे। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से यह सारा कार्य होना था। अगर मैं कानूनी अपडेट दूं आपको, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने मेरे प्यारे साथियों यह कहा कि अगर किसान अपनी मांग कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से इतना इंटरफेरेंस जरूर कर सकते हैं, जब तक किसान और सरकारों के बीच वार्ता सुलह द्वारा सेटल नहीं हो जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर स्टे दे दिया और अपने द्वारा एक 4 सदस्यीय समिति का निर्माण किया। उस सदस्यीय समिति का क्या निर्णय होगा, अगेन वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे आंदोलन पर कोई इंटरफेयर नहीं किया और यह होना भी नहीं चाहिए था। मेरे प्यारे साथियों, आज देश का लगभग पंजाब के 31, मध्य प्रदेश और हरियाणा के 4 किसान संगठन जो हैं वो वर्तमान में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फार्मर्स का यह प्रेसिडेंट जो होना था यह दिन के अंदर कुछ 5 घंटे तक ही होना था, लेकिन जो प्रदर्शन है यह लंबे समय तक चला। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, अब क्या होगा सर? मेरे प्यारे साथियों, देखिए कहते हैं ना कि चने के साथ घुन पिसता है और संभव है कि किसानों के साथ में आए इन उपद्रवी तत्वों के कारण किसानों के इस आंदोलन पर कुछ फर्क पड़ जाए या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाएं जो कि उनकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर दे। और हुआ भी है। सरकार के द्वारा आपात स्थिति में बैठक बुलाई गई। गवर्नमेंट ने हाल ही में इंटरनेट बैन कर दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला ली हैं ताकि वो उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल कर सके। स्वाभाविक भी है कि देश अपने गणतंत्र दिवस के पर्व पर ऐसे उपद्रवी तत्वों को तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर सकता और इसका गुस्सा
हमारे और आपके बीच में भी है कि यह ठीक नहीं है। एक भीड़ ने लोकतंत्र के पावन पर्व के दिन एक घृणित कार्य किया, एक ऐसा कार्य जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों को पीटा गया, ट्रैक्टरों को पलटा दिया गया, बनाए हुए मार्ग के अतिरिक्त दूसरे मार्ग पर एंट्री की गई, एक शांतिपूर्वक हो रहे प्रदर्शन का मार्ग बदल दिया गया, लाल किले पर अनार्किज्म का प्रदर्शन हुआ। हमारी जो 15 अगस्त की जिस दिन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो पहचान है भारत की, और उस जगह पर मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार का कार्य हुआ, ये सब तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। लेकिन इस घटना के अगेन दो एस्पेक्ट हैं। एक वो किसान जो सच्चा है, लाखों की संख्या में इतने लंबे समय से ठंड में जुटा हुआ था, आज अपनी ताकत दिखाने के लिए वो आया था कि दुनिया को दिखाते हैं कि भारत का किसान लाचार मत समझिएगा, भारत का किसान समृद्ध भी है और वो अपनी हैसियत बदलने की ताकत भी रखता है। लेकिन उसके साथ जुड़े हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो ये माजरा बदला, ये हम सभी के लिए एक शोभनीय, लेकिन ध्यान रखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भी हुआ वो आपके सामने एज ए घटना मैंने प्रदर्शित किया। याद रखिएगा ये मुद्दा अब बहुत ज्यादा, और ऐसी स्थिति में किसान मोर्चा से भी पूछा गया कि बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम संयुक्त किसान मोर्चा ने, जो कि इन सभी किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहा है, उससे पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने भी बकायदा अपनी तरफ से यही कहा कि हम अपने आप को इस पूरी घटना से डिटैच करते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकते, हम ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे साथियों पूरी घटना, उससे जुड़ा हुआ अपडेट। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। भारत एक समृद्ध देश है। 26 जनवरी 2020 को भी भारत सीएए के प्रोटेस्ट में अपना समय गुजारा था। आज 2021 हमने किसान प्रोटेस्ट में गुजारा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रदर्शन भी होंगे, हड़तालें भी होंगी, लोग अपनी आवाज भी रखेंगे, बातें भी कही जाएंगी, सुनी जाएंगी, यही तो खूबसूरती है। अगर ये तानाशाही होती तो शायद किसान को कभी सुर्खियों में देखा ही ना जाता। अच्छी बात है, हमारा लोकतंत्र समृद्ध है, लेकिन हम और हमारा पूरा अंकित परिवार इस प्रकार की घटनाएं जो कि कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा एक पूरे आंदोलन को हाईजैक करने के लिए कर दी जाती हैं, इनका हम निंदा करते हैं। उम्मीद है हम सभी साथी बहुत समझदार हैं, अपने भविष्य को निर्मित होता हुआ बहुत बखूबी देखेंगे और आने वाले समय में जल्दी ही एक सजग भारत का निर्माण करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।